नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। 9 बार नमोकार मंत्र का सूत्रों का एक बार रिवीजन करो। जो नंबर बोलेंगे वो सूत्र आपको बोलना है। पेज नंबर 164 पर सूत्र नंबर 1। नहीं मिला? सब लोग बोलो ना। याद हो गया? फिर से बोलो। उसके बाद सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 7 निर्देश। सूत्र नंबर 14 तदिंद्रिया। चलिए, इसके बाद सूत्र नंबर 5। अच्छा, 9वां छूट गया। सूत्र नंबर 9 पर्याय की पर्याय। सूत्र नंबर 29 बोलो। 29 सर्वद्रव्य पर्यायेषु। सूत्र नंबर 31 दूसरे अध्याय का सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 8, 10, 13, 15। इसके बाद 19। इसके बाद सूत्र नंबर 33, 33। अच्छा, 31, 31। सूत्र नंबर 42 नहीं 36। इतना ही था ना। चलो, अध्याय नंबर तृतीय अध्याय सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 7। इसके बाद सूत्र नंबर कौन सा है? 10 नंबर। नहीं, 10 नंबर पढ़ लो। वैसे भरत हेम 10 नंबर पढ़ो। हाँ, सूत्र नंबर 30 नहीं, कौन सा? हाँ, नहीं ये नहीं पढ़ना। 4 ही सूत्र दिखाए दीदी से। वो उत्तरा दक्षिण 26 नंबर उत्तरा दक्षिण तुल्य। इसके बाद 32 32 नंबर भरतस्य विस्कंभो जम्बूदीपस नवति सद्भागा। इस प्रकार से 3 अध्याय के 36। हाँ, आर्या मिलेच्छास्य। इतने सूत्र सबको याद होना चाहिए, सबका अर्थ याद होना चाहिए। परीक्षा लेना है क्या? हाँ, कोई तैयार नहीं है। होगी तो कल ही लेना पड़ेगा या परसों। परसों तो टाइम ही नहीं है ना। चलो, नैन तो पहले आज चौथा अध्याय पढ़ो, देखते हैं। इतना याद तो करो सब लोग। ओरल टेस्ट भी ले लेंगे प्रश्न में। चलिए, कल अपन ने पढ़ा था सूत्र नंबर 1 में। बोलिए सूत्र नंबर 1। देवों के 4 निकाय माने समूह होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के देव? भवन वासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। कुछ लोग जो व्यंतरवासी कहते हैं, व्यंतरवासी नहीं लिखना। भवनों में जो रहते हैं उनको भवनवासी कहते हैं,
और यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो यहाँ वहाँ विचरते रहते हैं। और जो सूर्य चंद्र विमानों में रहते हैं उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। और जो यहाँ पर विमानों में 16 ऊर्ध्वलोक के विमानों में रहते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। ठीक है, चलो देखो खुद। अब देवों की लेश्या कौन सी होती है? तो बताया था भवनवासी व्यंतर ज्योतिषों में आदितस त्रिषु पीतांत लेश्याः। बोलो। अब इसके बाद बताते हैं इन निकायों के कितने भेद होते हैं, उसमें बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप पहले दिया दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। बोलो। अब देखिए भवनवासी के कितने वेद होते हैं? 10, व्यंतरों के 8, और ज्योतिषियों के 5, और वैमानिकों के 12 कल्प होते हैं। कल्पोपन्न माने जहाँ तक देवियाँ होती हैं उसको कहते हैं कल्पोपन्न, और जहाँ मात अकेले देव होते हैं उसे कहते हैं कल्पातीत। सुन रहे बिन्ना? जहाँ तक देवियाँ होती हैं उसे कहते हैं कल्पोपन्न, और 16 स्वर्ग के वहाँ मात देवता होते हैं, वहाँ देवियाँ मतलब पुरुष भेद वाले देव होते हैं, देवियाँ वहाँ पर नहीं होती, उसको कहते हैं कल्पातीत। आगे सूत्र आएगा तो कल्पोपन्न तक 12 इंद्र होते हैं, इस अपेक्षा से 12 भेद कहे गए हैं। एक वैमानिक देवों के 2 भेद होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। वैमानिक देवों में जो 16 स्वर तक रहते हैं, जहाँ देव देवियां उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं, उसके ऊपर जहाँ अहमिंद्र होते हैं उसे कल्पातीत कहते हैं। अब यहाँ पे जो देव होते हैं वहाँ कौन कौन सी व्यवस्था होती है? सब एक जैसे होते हैं, कोई छोटे बड़े होते हैं 16 स्वर तक ये व्यवस्था होती है। बोलिए चौथे नंबर का सूत्र। इंद्र, सामानिक, पारिषदात्म, रक्ष, लोक, पालानिक, प्रकीर्ण, काव्योग, किल, विषि, काश्चैकशाः। अब यहाँ पे 10 प्रकार की व्यवस्था होती है। समझ में आ रहा है ना? अपने अपने पुण्य पाप के उदय से स्वर्गों में व्यवस्था मिलती है। अब देखो पंचम काल में मुनि महाराज सुन नहीं रहे। पंचम काल में श्रावक और मुनि महाराज दोनों कौन से स्वर तक जा सकते हैं? 16वें से, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। तुम भी मरोगे तो पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? 16 साल। और महाराज का भी मरण हो गया तो कहाँ जाएंगे? ना 16वें स्वर से तो हम ऊपर नहीं जा सकते और तुम भी नहीं जा सकते। महाराज काय को इतनी तपस्या करना? कई लोग कहते हैं जब बिना मुनि बने भी 16 स्वर्ग मिल सकते हैं और मुनि बनने हुए 16वें मिलेगा। समझे प्रवीण भैया? तो काय को महाराज बनना? बढ़िया अच्छे घर गृहस्थी भी संभालो, मोड़ा मोड़ी संभालो, बढ़िया दुकान करो, और आप मिलना तो होता ही है सबको, लेकिन ध्यान रखो जो मुनिराज बन के तपस्या करके बिना पत्यान लगे। सुन तो ले भाई, 2 ही मरवे वाले हैं, मरना सबको। हाँ, अब लेकिन मुनि महाराज जब मरण करके जाएंगे तो वहां पर बनेंगे इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, और श्रावक जाएगा तो पारिषद, या नीचे फैकल्टी मिलेगी किल और मिथ्या दृष्टि किलबिस वगैरह, तो वहां पर या प्रकीर्णक, आभियोग ये बनेंगे। लेकिन यदि हम अच्छे व्रतों को धारण करेंगे तो वहां भी पोस्ट होती है। दोनों कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब भी और चपरासी भी वही है। चपरासी की नौकरी कहाँ लगी? बोले कलेक्ट्रेट में। और कलेक्टर साहब कहाँ हैं? कछु अंतर है कि नहीं? अबे पहले इतनी बात सुनो हमारी कि दोनों कलेक्ट्रेट में है। कलेक्ट्रेट में बाबू भी है, चपरासी भी है और साहब भी है। तीनों कहाँ पर सर्विस कर रहे हैं? कछु अंतर है कि नहीं? बस इसीलिए मुनि महाराज बन के, आरिका बन के मरोगी तो वहाँ पे अच्छी पोस्ट मिलेगी, और नहीं तो स्वर्ग भले पहुँच जाओगे लेकिन जनरल कोटे में रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बनना। हाँ क्या? अब बोलो भैया, क्या कह रहे हैं मम्मा जी? हाथी बनने पड़ेगा और का मायाचारी कर रहे हैं फिर भी धर्म कर रहे हैं, सुन नहीं रहे।
जेद कर खूब धर्म कर और मायाचारी छूट नहीं रही तो मर के देव तो बन ही जाओगे देवियां, किंतु आवियोग जाति के देव बनने पड़ेंगे तो बेटा उधर जाके भी हाथी बनने पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा बनना पड़ेगा। जहाँ देवता जानना उसके अंडर में रह करके, इसीलिए कि ये नहीं बनना अपने को आवियोग किल्विष। तो मायाचारी आदि छोड़ो, अच्छे मन लगा के धर्म करो, नहीं तो मन से तो कहूँ और चले गए और तन से तही बैठे तो क्या मिलेगा? आवियोग जाति के देव बनना पड़ेगा बेटा। स्वर्ग तो पहुंच जाओगे लेकिन वहां पे अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इंद्र कौन होता है ये भी आपको बताया था। सामान्य त्रायस्य पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक आवियोगिक किल्विष आदि 10 प्रकार की व्यवस्था वहां पर होती है। अब देख लो कैसे क्या करना है। अब वहां पे जो व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं वहां पर ये 10 प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, 2 व्यवस्थाएं कम होती। तो कौन कौन सी? त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। बोलो। अब देव जो व्यंतर और ज्योतिषी देव होते ना उसमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। बाकी तो 10 व्यवस्था में 8 व्यवस्था वहां होती है, किंतु वहां पर त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। फिर इंद्र कितने होते हैं तो बताते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः। बोलिए। अब पूर्व की जो 2 निकाय बताए भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं। भवनवासी के 2 इंद्र और व्यंतरों के 2 इंद्र, ऐसे इनमें 2-2 इंद्र होते हैं, ऐसा समझना। ठीक। तो भवनवासी के कितने भेद थे? 10। तो 10 में 2 इंद्र हो गए तो कितने हो गए? 20। व्यंतरों के 8, इसमें 2 इंद्र हो गए तो 16। ऐसे आगे आता है अपने को भवनालय 40, व्यंतर देवान होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। तो तीर्थंकर होते हैं वो 100 इंद्रों के द्वारा बंदित होते हैं। तो ये 100 इंद्र कौन कौन से हो गए? भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32 और कल्पवासी के 24 और चंद्रमा और सूर्य और इधर मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शेर, ये इंद्र माने जाते हैं। ऐसे सब जन तीर्थंकर की पूजा भक्ति करते हैं, इससे तीर्थंकर 100 इंद्रों से पूजित होते हैं। ऐसा अब बताते हैं महाराज, ये तो बात समझ में आ गई। अब देव बनने के बाद, देव देवी बनने के बाद कोई सुख है कि नहीं? यहाँ तो ब्याह कराओ, घर गृहस्थी में तनक मनक सुख तो मिलता ही है, वहां सुख मिलता है। तो कैसे इंद्रिय सुख कैसे मिलते हैं? तो बताते हैं। काय प्रविचारा ऐशानात्। बोलिए। तो ऐशान स्वर्ग तक के देव शरीर संबंधी सुखों को प्राप्त करते हैं काय के माध्यम से। जैसे मनुष्यों में एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हुए, राग रंग करते हुए मनुष्य जैसे सुखी होता है, इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, ऐसी ईशान स्वर्ग के देव देवियां ही इसी तरह आपस में राग रंग करते हुए आपस में सुख का अनुभव करते, इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, ऐसा समझना। तो ऊपर के देवों को क्या होता है बताते हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। बोलिए। अब ईशान स्वर्ग के ऊपर के जो देव देवियां होते हैं उन्हें शरीर संबंधी कोई क्रिया ना करते हुए भी मात्र एक दूसरे को स्पर्श करने मात्र से उनके विषय तृष्णा समाप्त हो जाती है। मात्र एक दूसरे को स्पर्श कर लिया, इतने में उनकी काम वासना शांत हो जाती है, कोई विकल्प नहीं होता। और ऊपर के देव में जाते हैं तो एक दूसरे के रूप को देखने मात्र से संतुष्टि हो जाती है, इससे आगे उन्हें कोई शारीरिक चेष्टा करनी नहीं पड़ती।
और ऊपर के देव होते हैं तो मात एक दूसरे के शब्द सुन लिया, उन्होंने मधुर दो शब्द बोल दिए, इधर देवी ने बोला, देव ने सुन लिया, इधर देव ने दो शब्द बोल दिया, देवी ने सुन लिया, बस इतने में उनका प्रविचार हो गया। अब उनको किसी प्रकार के शारीरिक संबंधों की कोई आवश्यकता, संतुष्टि हुई। ये तो निश्चित मानना जितनी हमारी तृष्णा का कमी है उतने हमें आकर्षण और ये विषय भोग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे संयम या पुण्य का उदय होता है वैसे वैसे विषय भोग के बिना भी संतुष्टि होती है। कई लोग 10 रोटी खा ले तो भी तड़पते रहते हैं भूख से, कोई एक गिलास खा लिया संतुष्ट हो जाता, अब हमें भोजन की आवश्यकता। तो जब पुण्य, ये निश्चित माना जो जितने पापी जीव होते हैं ना, इनकी भोग लालसा बहुत अधिक होती है, और जिनका पुण्य का उदय होता है थोड़े से में वो शांत हो जाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। आज हमने देखा ऐसे श्रावक श्राविका है जो 30 और 32 साल की उम्र में आजीवन व्रत लेकर के और अपना गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कर रहे हैं। सुन रहे भैया, 32-33 साल की उम्र में आजीवन पति पत्नी है और 25-26 साल में ब्याह किया, और 32 साल में हम आजीवन व्रत लेकर के भगवान के माता पिता बनने वाले। अभी यहाँ बरेली से आए थे, देखा आपने, कोई ज़्यादा में 40-42 साल के थे, लेकिन पुण्य आत्मा थे कि उनको उन भोगों से उदासीनता, पति पत्नी है फिर भी उन्होंने संयम को धारण किया। ऐसे ये होता है। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते हैं उनको कोई अपेक्षा नहीं, उन्होंने बात कर ली थोड़ी सी, बस हो गया काम, अब हमें इससे ज़्यादा कोई आगे आकर्षण की आवश्यकता। और उससे ऊपर के जो देव होते हैं उनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं, मन में एक दूसरे के प्रति राग का थोड़ा भाव आया और मन में सोच लिया, इतने में चलो भैया अब हो गई संतुष्टि, अब हमें ज़्यादा किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। ऐसे 16वें स्वर तक के जो देव होते हैं उनमें मात शब्द से, स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से ही अपनी वासना को वो शांत कर लेते हैं। इससे एक ये भी प्रतिफल निकलता है, ये सारे के सारे साधन हमारी काम वासना को शांत करने के निमित्त हैं, ये भी समझना चाहिए। तो इन किसी को किसी का स्पर्श अच्छा लगता है, किसी को किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी को किसी की वाणी मात्र अच्छी लगती। सुनो, कब क्या चीज किसकी अच्छी लगने लग जाओ व्यक्ति प्रभावित हो जाए कह नहीं सकते। वो महावत जो था, रानी उस महावत पे आसक्त थी, मात उसका सुंदर गाता था वो। अब इसमें वीडियो डाला है आपके जैन डिजिटल पाठशाला में। वो रानी पहुंची, राजा रानी क्रीड़ा करने के लिए, वहां पर एक विकलांग व्यक्ति था, वो बढ़िया मधुर गा रहा था। उसके गायन को सुन के रानी ऐसी प्रभावित हो गई, उसने अपने पति को मार डाला और उस जो गाने बजाने वाला लूला लंगड़ा था उसको उसने अपना पति बना लिया और उसको सिर में बैठाल करके टोकरी में, और वो गांव गांव जाती और वहाँ पति गाना गाता, उससे वो भीख मांग करके और अपना गुजारा करती थी। ऐसी कथा हमने उसमें बच्चों की करकंडू राजा की माना वो कथा थी। कहाँ इतना सुंदर राजा और कहाँ काम वासना जब जगी मात बात सुन कर के। सुनो, इसलिए मोबाइल में जितनी बातें मीठी लगती है ना, वस्तुस्थिति बहुत अलग है। मोबाइल में बातें करो तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से अमृत झर रहा हो मोबाइल से, और पास में जाके बैठो लगता है इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज इसीलिए मोबाइल सबसे बड़ा तुम लोगों को गाफिल कर रहा है। आज के पीढ़ी को मोबाइल ने जितना बर्बाद कर दिया, शायद आगामी आने वाले 100 साल में वो बर्बादी नहीं होगी। कारण ये कि बंदर के हाथ में तलवार दो तो अपनी नाक काटेगा और जिसके सुरक्षा में रहेगा उसकी भी नाक। इसीलिए वस्तु बुरी नहीं है, किंतु उसका उपयोग करने की कला अगर हमारे पास है तो आपके लिए बहुत कुछ ज्ञान का स्रोत बन सकती है, अन्यथा पतन का कारण बनती है। देखो, मात शब्द सुन लिया, उससे प्रविचार हो गया मन में से। इसीलिए कब किसकी कौन सी चीज आपको प्रभावित कर सके कह नहीं सकते। और हमने देखा ज्यादातर
जो अज्ञान दशा में कोई ने गा ही दिया, उसी से प्रभावित हो गए, सब परिवार छोड़ दिया। ये तो कथा आपको बताई। ऐसा ही आज हो रहा है, बिल्कुल ना देखने का ना दिखाने का कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे पगलिया पागल जैसे पागल हुए जाते हैं और अपने अच्छे अच्छे जीवन साथी का मर्डर करके मार करके, और क्या देखा उसमें, ना रूप है ना रंग है, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई ऐसी एक चीज उनको दिख गई जो उनके लिए आकर्षण का कारण बन गई। इसलिए किसी की बात भी सुनो तो उसमें सावधान रहो, कहीं ये हमारी काम वासना का निमित्त तो नहीं बन रहा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आचार्य महाराज प्रायः भजन अजन गाने का बार बार निषेध करते, ज़्यादा गीत संगीत का क्यों, ये भी राग का कारण बन सकता है और बनता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थोड़ी बनती है, लेकिन वास्तव में उससे भी जितना साधक बचेगा उतना उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा। सामने वाला तो रागी है ही, वो तो राग ही राग चाहता है, किंतु आपकी वीतरागता अगर नष्ट हो गई तो वह आपके वीतरागता नष्ट करने में साधन बन गया तो आपको सब कुछ लुट जाएगा। इसलिए परे प्रविचारा, और 16 स्वर्ग के ऊपर के जितने देव होते हैं वहाँ देवियाँ होती नहीं, किसी प्रकार का प्रविचार वहाँ पर होता नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं होती, वो अपने स्वाध्याय धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। भीतर के जब कहना चाहिए काम वासना तृष्णा जगती है तो इस प्रकार के विकृत भाव होते हैं, लेकिन वहाँ पे निमित्त भी नहीं है और भीतर के उपादान की परिणति भी ऐसी विकृत सुख लेशा वाले होते हैं। जो उनके पास होता उसमें खूब आनंद से अपना धर्म ध्यान, अहमिंद्र कहलाते हैं, वहाँ पर कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होता। फिर देवों के निकाय के क्या क्या नाम है तो बताते हैं। जो भवनवासी देव हैं उनके 10 वेद होते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्नाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः। बोलिए, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्नागिनी वातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः। हो गया, ये 10 वेद होते हैं। इनके नाम हो गए असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इनके नाम के आगे कुमार क्यों लगाते हैं? क्योंकि कुमार जैसी इनकी वस्त्र आभूषण आदि होते हैं। बेटा बच्चे जो होते हैं उनके वस्त्र वगैरह थोड़े अलग होते हैं और दादा के वस्त्र अलग होते हैं, तो बहू सास के वस्त्र अलग होंगे और बहुओं के वस्त्र थोड़े अलग होते हैं। इसी प्रकार वहाँ पे देव जो होते हैं कुमार जवानों जैसे, वो टिप टॉप रह के घूमने फिरने से उनके वस्त्राभूषण होते हैं, बताते हैं, इसलिए उनके साथ कुमार शब्द जुड़ा होता है। अब व्यंतर देव के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। कौन कौन से? व्यंतराः, किन्नर, किंपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। बोलो, अब ये व्यंतरों के भेद बता दिए। किन्नर जाति के व्यंतर किमपुरुष, महोरा, गंधर्व जाति के यक्ष व्यंतर होते हैं, उनको गाने बजाने में खूब आनंद आता है? शांति विधान में आते हैं ना, ये सारे देव आते हैं जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने आते हैं अपने परिवार सहित, लेकिन इनके परिवार में बच्चे नहीं होते। नहीं, देवी देवताओं के बच्चे नहीं होते, वो अपने परिवार उनके या सेवक सेविकाओं के साथ वो आते हैं। क्या हो गया? हाँ हाँ, शांति विधान में पूरे आते, महेंद्र के यक्षनालय आवे, ऐसा। बहुत अच्छा।
तो इसी प्रकार देखो यक्ष जाति के देव होते हैं, ये भगवान की यक्ष यक्षिणी होते हैं। राक्षस जाति के भी देव होते हैं। और इसके बाद भूत जाति के देव होते हैं। भूत जाति है, भूत देव तो बहुत अच्छे होते हैं, ये उनकी जाति है भूत। इसके बाद पिशाच, पिशाच जाति के देव होते हैं। देवियां भी होती है पिशाच जाति की, भूत जाति की देवियां भी होती है भूतनी। वो जैसे अपन जाओ ना बाजा, वो डमी डमी होती ना डमी, उसमें ऐसे बाल लटकाए और ऐसे करिया देखो भूतनी जैसे दिखते हम, और कपड़ा वपड़ा पहना देते आलतू फाल भूतनी को। भूत ये देवियां होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, आपसे लाख गुनी सुंदर हैं। ये बुरे नहीं होते, ये राक्षस भूत पिशाच उनकी जातियां हैं। जैसे कई जगह भूत परिवार है, नहीं देखा, आरोन में ये भूत पूरा परिवार है, भूत परिवार है। सांड परिवार मैंने वो है ना, सांड बहुत बड़े करोड़पति परिवार है, उनका बोर्ड सांड परिवार आपका स्वागत करता है। गुना में हमने देखा है। इसी प्रकार कुत्ते परिवार, एक समाज के अध्यक्ष है सुनील कुत्ते, महाराष्ट्र में। एक जगह गुंडे, तो एक बार वो लड़का है महाराज वो गुंडे ऐसे कर रहे हैं, गुंडा मुंडा नहीं बोलते कोई को, बोले महाराज बोलते कि उनका सन्ने में गुंडे तो हम क्या करें। अरे हमने कहा फिर कोई बात नहीं, हम लोग है सुनील कुत्ते समाज के अध्यक्ष। तो हमने कहा ये क्या, बोले ये तो अध्यक्ष साहब है। बोले हमारा नाम चलता है सरनेम कुत्ते, वहां पे कुत्ते को कुतरा कहते हैं, कुतरा, तो वो कुतरा थे ये कुत्ते। हमने कहा कोई बात नहीं। इसीलिए सुनो, कोई भी नाम बुरा नहीं होता, कोई सरनेम नहीं। तो भूत कहने से तुम डरते हो, लेकिन भूत इतने सुंदर होते हैं, तुम्हारा रूप उनके सामने कुछ नहीं लगता। बढ़िया भूत हैं, भूतनी है, राक्षस है, राक्षसी है। ये इनका रावण कौन था, राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का था, इसलिए उसको तो राक्षस कहते हैं। कितना सुंदर था रावण कि सारी दुनिया के लोग उसको चाहते थे। लेकिन ये बात अलग है सीता ने उसको नहीं चाहा, लेकिन हम रावण बहुत सुंदर था बताते हैं। हाँ, और ये स्थिति है। तो ये यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये सब व्यंतर जाति के देव हुआ करते हैं। सुन रहे? ज्योतिष अब बताते हैं। ये तो ज्योतिष देवों में ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। बोलिए हाँ, ये पहला सूत्र, चौथा सूत्र। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, 12वां। ये 12वां सूत्र सबको याद रखना है। हम जो आकाश में देखते हैं ना, ये ज्योतिष देवों के विमान हैं। तो सूर्य भी इंद्र है, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। सूर्या चंद्रमा लिखा है, तो ज्योतिष देवों में सूर्य और चंद्रमा। इसके बाद ग्रह है, नक्षत्र हैं और फैले हुए तारे हैं। ये सब ज्योतिष देवों के विमान हैं। इन विमानों में वो देव रहते हैं। ये सब चमकदार होते हैं, इसलिए ज्योतिषी देव ये कहलाते हैं। याद होगा सूत्र, ज्योतिष कहा, बोलो बस। ज्योतिष का के बाद सूर्या चंद्रमसौ, ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ, इतने ही बोलो बस। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ, फिर से बस। विजय याद हो गया, बोलो ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ, ठीक। फिर से बस। अब इसके बाद ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जानते ना, इनके नक्षत्र ठीक नहीं दिख रहे हैं, इनको ग्रह ठीक नहीं है। तो ग्रह नक्षत्र सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र,
प्रकीर्णक तारकाश, प्रकीर्णक तारकाश, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। बोलो फिर से। अमन तो वही से उम्मीद है, सुनाओ भैया। ज्योतिष्काः चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। हाँ, एक पुरुष वर्ग में एक ही थे जो सबकी नाक रखा है, 100 में से 100 नंबर लाता है। चलो महिलाएं तो बहुत सारी ले आती नहीं, पुरुष वर्ग में अच्छा। ठीक है, ये कौन से नंबर का सूत्र है? तीसरे नंबर का। इसमें अब 12वें नंबर का सूत्र है। इसमें किस चीज का वर्णन है? ज्योतिषी देवों का। ज्योतिषी देव कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। तारागण होते ना, फिर तारा कौन से देव हैं? तो ये तारा देव है कि तारे के अंदर देव है? ये सूर्य देव है कि सूर्य के अंदर देव है? हाँ, सूर्य को जो नमस्कार करते ना देवता मान के, हम लोग सूर्य को देवता नहीं मानते, सूर्य के अंदर देवता रहते हैं। वो सूर्य उनका भी नाम है। और इस सूर्य के विमान में अनेकों जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, जिन मंदिर बने हैं बड़े बड़े। तो चक्रवर्ती जिन मंदिर में विराजमान बिंबों को नमस्कार करता है, तो लोगों ने सोचा कि इन्होंने सूर्य को नमस्कार कर लिया और सूर्य की पूजा प्रारंभ। हम सुन नहीं रहे? हमारे यहाँ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के उपकार को तो हम मानते हैं, किंतु पूजनी नहीं मानते। माता पिता का उपकार है क्या? नहीं है। किंतु क्या भगवान के समान पूजनी है क्या? नहीं। नमस्कार करना, जय जिनेन्द्र करना, किंतु अष्टद्रव्य से पूजा कर लो कल मम्मी की पिताजी की नहीं। वो भगवान के समान सम्माननीय है लेकिन पूजनीय नहीं है, इतना समझना। तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन उन्होंने क्या किया? पेड़ को भी पूजना, इसको पूज। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, हम इनको उपकारों को मानते हैं। और सूर्य के उपकार को तो हम इतना मानते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद पानी तक नहीं पीते, लेकिन जो सूर्य को अर्घ चढ़ाए और रात में खाए पिए, तो ऐसी कौन सी भगवान की भक्ति बताओ। जब भगवान चले गए तो अपने को भी सब त्याग करना चाहिए। तो सबसे बड़े सूर्य के भक्त कौन हैं? देखो तुम्हें तो, हाँ, जो रात में नहीं खाता वो सबसे बड़े यहाँ सूर्य नारायण का भक्त है। ये इस प्रकार से तारकों के विषय में आपको बता दिया। ये तारों, सूर्य, चंद्रमा आदि करते क्या हैं? तो बताते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। बोलो। ये क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। बीचों बीच में कौन सा पर्वत है? सुमेरु। तो सूर्य और चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं, घूमते रहते हैं उसके चारों ओर। तो क्या मतलब स्वयंभू रमण समुद्र तक सूर्य चंद्रमा क्या सभी लगाते हैं? नहीं। जो मात्र मनुष्य लोग है ना, 2.5 द्वीप, कल हमने बताया था, 2.5 द्वीप के प्रमाण में जो सूर्य चंद्रमा वो तो परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाहर के परिक्रमा नहीं लगाते। वो आगे आएगा। फिर इनके परिक्रमा लगाने से क्या होता है? तत्कृतः काल विभाग। बोलिए। इसको भी याद रखना। सूर्य चंद्रमा के परिक्रमा लगाने से क्या होता? काल का विभाग होता है। सूर्य उदय होगा तो दिन हो गया और सूर्य अस्त हो गया तो रात हो गई। इसी प्रकार अपना जो समय आदि निकालते हैं सूर्य के परिक्रमण से होता है। तत्कृतः काल विभाग। तत्कृतः 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 काल विभाग। बोलो।
याद हो गया। सूत्र नंबर 14 क्या कहा इसमें? सूर्य चंद्रमा के परिक्रमा करने से काल का विभाग होता है। दिन और रात किससे होता है? सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा लगाने से। तो सभी सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगाते हैं क्या? नहीं, 2.5 दीप के बाहर के सूर्य चंद्रमा स्थित हैं। अगला सूत्र आता है बहिरवस्थिताः। बहिरवस्थिताः तो 2.5 दीप के बाहर के जितने सूर्य चंद्रमा वो अवस्थित है। जहाँ सूर्य खड़ा तो खड़ा ही है, हमारे 2.5 दीप के घूमते, लेकिन बाहर के सूर्य चंद्रमा घूमते नहीं हैं। वहाँ रात दिन का नहीं, दिन है तो दिन ही दिन, वहाँ रात भी नहीं होती, दिन रहता हमेशा 24 घंटे। इस प्रकार से 15 सूत्र आपके हो गए। कितने हैं इसमें? सूत्र कितने हैं? 42 है ना? हाँ तो ठीक है, कल हो जाएगा, फिर अपन देखेंगे। परीक्षा लेने से कोई मतलब नहीं, बढ़िया।